नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धार की, जहां पाटीदार समाज संगठन का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कृष्णकांत पटेल का हुआ भव्य स्वागत। आगे बात करेंगे मैनपुरी की, जहां असहाय लोगों की आंखों का किया गया निःशुल्क उपचार, साथ ही दिव्यांगों को बांटे गए उपकरण। साथ ही चर्चा करेंगे प्रयागराज की, जहां मां दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर में बीती रात चोरों ने सोने के बने श्रृंगार के सामान को किया चोरी। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मध्य प्रदेश पाटीदार समाज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष पद पर श्री कृष्णकांत पटेल के बने पर पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास छा गया। इस अवसर पर धार जिले के तिरला नगर में प्रसिद्ध श्री श्री रणथंबौर गणेश मंदिर धाम में श्री कृष्णकांत पटेल ने पूजा अर्चना करते हुए ढोल तासे एवं आतिशबाजी के साथ नगर में भव्य जुलूस निकाला। इस अवसर पर कमलेश पाटीदार द्वारा स्वागत मंच बनाकर स्वागत समारोह रखा गया। यहां पर उपस्थित सभी लोगों ने श्री कृष्णकांत पटेल को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया व बधाई दी। पाटीदार समाज संगठन ने मध्य प्रदेश पाटीदार समाज संगठन ने जो मेरे को आज अध्यक्ष पद पे बिठाया है, मैं पाटीदार समाज के लिए सारी शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, युवाओं के मामले में जितना भी हो सकेगा अच्छे से अच्छा कार्य करूँगा और व्यापार के क्षेत्र में भी युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा। समाज हित में जो भी काम होंगे वो पूरा करूँगा। पाटीदार समाज पूरे भारत के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करता है, एक अच्छा समाज है और मुझे मध्य प्रदेश पाटीदार समाज का दायित्व दिया है तो मैं उसे अच्छे से निभाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? कृष्णकांत पटेल, मध्य प्रदेश पाटीदार समाज अध्यक्ष। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर देहात में मंगलम वायरान तार बनाने वाली फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग लगने से फैक्ट्री जलकर हुई राख। आग लगने से लाखों का माल का हुआ नुकसान। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री संचालक द्वारा नहीं ली गई थी फायर एनओसी। थाना रनिया क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में संचालित है मंगलम वायरान तार फैक्ट्री। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी में साईं बाबा जन कल्याण समिति द्वारा क्षेत्र के असहाय लोगों की आंखों का निःशुल्क उपचार किया गया, तो वहीं दिव्यांगों को उपकरण भी बांटे गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश नम्रता सिंह, भोगाव एसडीएम और मुख्य चिकित्सा प्रभारी भावंत मौजूद रहे। न्यायाधीश नम्रता सिंह ने संस्था द्वारा इस सराहनीय कार्य की सराहना करते हुए लोगों को संबोधित किया, तो वहीं 11 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, इसकी जानकारी भी दी। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हुआ ये साईं जन सेवा कल्याण समिति के द्वारा ये अत्यधिक सराहनीय कार्य है। इस वक्त जो भी ज़रूरतमंद है उनको कंबल वितरण और जो चीज़ें हैं इनके नेत्र चिकित्सक द्वारा यहाँ पे जो भी संचालित किया गया है ये इनके लिए उपयोगी है। और साथ ही हम लोग के द्वारा जो यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई गई है वो विधिक साक्षरता हेतु है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और कानून को समझें। और आगामी जो हमारी लोक अदालत है 11 फरवरी को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर, यही उद्देश्य हमारा यहाँ पे आने का है। साईं बाबा जन कल्याण समिति का आज ये प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? साईं बाबा जन कल्याण सेवा समिति एक सामाजिक संस्था है जो लगातार सामाजिक कार्यों में प्रयासरत रहती है। आज इन्होंने इसी कड़ी के तहत एक नेत्र चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया है। इसमें आसपास के क्षेत्र से जितने लोग आए हैं उनको मुफ्त चश्मा उपलब्ध कराया जा रहा है और शारीरिक उनकी जो जांचें हैं वो जांच की जा रही हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं। और इस कार्यक्रम में नम्रता सिंह जी जिला जज मुख्य रूप में उपस्थिति थी उनकी, और तहसीलदार भोगांव भी उपस्थित थे। उनकी अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम हुआ और बड़ा सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, आप हमेशा गरीब असहायों की सेवा मदद करते रहते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? तो किसी की भी मदद करने में आदमी अपने आप को बड़ा संतुष्ट महसूस करता है। आदमी को लगता है कि
अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के का सहयोग कर रहे हैं, तो आदमी अपने आप में बड़ा खुशी महसूस करता है, बड़ा अच्छा लगता है आदमी को। जी, आज क्या क्या उपकरण और क्या क्या दवाई वगैरह क्या क्या चीज़ वितरित की गई आपके आज द्वारा? कंबल वितरण किए गए हैं, कुछ दिव्यांग लोगों को हेल्पिंग डिवाइस दी गई है, जी, और जो लोग बाहर से आए हैं या यहाँ क्षेत्र के हैं उनको निःशुल्क चश्मा भी दिया जा रहा है, कंप्यूटराइज जांच करा के उनको, और चश्मे के साथ साथ जिनको दवाइयों की ज़रूरत है उनको निःशुल्क दवाइयाँ वितरण की जा रही हैं। जी, आपका नाम और पद संस्था में? मैं संस्था का संस्थापक हूँ, अरविंद कुमार। साईं बाबा जन कल्याण समिति का ये असहाय लोगों के प्रति ये कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सही बात यह है कि इस संस्था के द्वारा साईं जी जी जनकल्याण सेवा समिति द्वारा पूरे प्रदेश भर में बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, और इससे पूर्व में भी कई काम किए हैं। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि दीन दुखी को देख नेत्र जिनके गीले हो जाते हैं, दीन दुखी को देख नेत्र जिनके गीले हो जाते हैं, मानवता के दर्पण में वो और भी चमकीले हो जाते हैं। क्योंकि आज जो अरविंद जी के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उन्होंने अपने बाबा नाथूराम जी की पुण्यतिथि पर इतना बड़ा आयोजन किया। तमाम बुज़ुर्गों को, बुज़ुर्ग असहाय बिल्कुल पीड़ित हैं, मतलब चलने फिरने की भी स्थिति नहीं है, ऐसे लोगों को यहाँ ला कर के और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में इतना बड़ा आयोजन किया है। इसलिए समिति के सभी पदाधिकारियों को मैं और संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम तो इससे पहले भी जो भी आयोजन होते हैं उसमें शरीक रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि जब जब धरती स्वप्न संजोती तब इतिहास वचन देता है, कि जब जब धरती स्वप्न संजोती तब इतिहास वचन देता है। सच तो ये है, कुछ तो है रतनपुर बरा की धरती में जहाँ अरविंद जैसा लाल जन्म लेता है, जिसके सतत प्रयासों से इतना बड़ा काम हुआ है। और मैं कामना करता हूँ कि अरविंद जी की और पूरी संस्था के पदाधिकारियों की लंबी उम्र की कामना करता हूँ, दीर्घायु की कामना करता हूँ। एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा, मानवता की सेवा के लिए 2 शब्द कह दें जिसे समाज का प्रेरणा स्रोत बने। देखो, सही बात यह है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और मानवता हर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि मानवता के मैं 2 पंक्तियों में कहता हूँ कि आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है। आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है, जिसके आगे शीश झुकाए युक्त का भारी होता है, जिसके आगे शीश झुकाए युक्त का भारी होता है। क्योंकि इस अरविंद जी के साथ इन गरीब बुजुर्गों की, जिनको कंबल वितरित हुए हैं, किसी को चश्मा दिया गया है, किसी का जांच चल रही है, किसी को दवाइयाँ दी जा रही हैं, ये बड़ा काम मैं कह सकता हूँ। कोई धन से बहुत अमीर हो सकता है, लेकिन मन से अमीर इस संस्था के संस्थापक भाई अरविंद जी हैं, और इनको मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं। और मेरी जहां भी आवश्यकता है, संवेदना फाउंडेशन आपके साथ तत्पर खड़ी है। आपके सतत प्रयासों की सराहना करता हूं। जी, धन्यवाद। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के नरमा पश्चिमी गांव में कॉलेज गेट के पास 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत की गई। इस मौके पर नरमा मन से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापना कराया गया, जिसके बाद यहां 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत की गई। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र से गौकशी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बीती रात एक साथ 3 गौवंश को काटकर मांस ले गए साथ सुबह मिले अवशेष, 3 गौवंश के सिर, पैर और खाल के साथ साथ अन्य अवशेष बरामद हुए हैं। दातागंज थाना क्षेत्र के ग्राम कैंसोपुर कला के पास निर्माणाधीन गड्ढा एक्सप्रेस वे पर मिले अवशेष। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के बडूपुर थाना क्षेत्र के झरसवा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 चचेरी बहनों ने जहर खाकर जान दे दी। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से बीमार हुई एक युवती के बयान दर्ज किए, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि दीदी ने बर्तन धुलते समय उसे पेठा खिलाया था और उसके बाद कुछ ही देर में उनको उल्टियां होने लगी और घर वाले जब तक कुछ समझ पाते उसकी मौत हो गई। वहीं चचेरी बहन के द्वारा खाए गए पेठा के बारे में बताकर युवती की भी कुछ देर बाद मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची बडूपुर थाना पुलिस ने दोनों चचेरी बहनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। थाना बड्डूपुर के ग्राम झरसवा के परिजनों के द्वारा रात में सूचना दी गई कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हुई थी और उल्टी
होने पर हॉस्पिटल इलाज हेतु लाया गया, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है और उसके शव को वो लेकर के घर जा रहे हैं। और दूसरी बेटी की भी तबीयत खराब है। इस सूचना पर थाना प्रभारी बड्डूपुर तत्काल जो लड़की बीमार थी उसके पास पहुंचे और उनके द्वारा बयान लिया गया, जिसमें उस लड़की द्वारा बताया गया कि दीदी ने भी कुछ खाया था और उन्होंने शाम को बर्तन साफ करते समय अपने ही हाथों से मुझे भी पेठा खिलाया था, और जिसका परिणाम है कि उनकी भी तबीयत खराब है और मैं भी बीमार हूँ। और बाद में पता चला कि उस लड़की की भी करीब 2-2.5 घंटे बाद डेथ हो गई। दोनों लड़कियों के शव को पीएम हेतु भेजा गया, जहाँ पे बिस्रा प्रिजर्व किया गया है और पुलिस अग्रेतर जांच की कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। आज धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में सूरीनाम देश के राष्ट्रपति के चंद्रिका प्रशांत संतो KHI पहुंचे। उन्होंने यहां के कमिंस टर्बो टेक्नोलॉजी कंपनी में जाकर यहां के प्रोडक्शन के तरीकों को देखा। KHI कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पहुंचे। हालांकि यहां पर प्रोटोकॉल के अंतर्गत मीडिया को लागू नहीं किया गया। इंदौर संभाग के पुलिस अधिकारी, पीथमपुर SDM रोशनी पाटीदार आदि इस दौरान मौजूद थे। धार से सीनू संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा में एक बार फिर हौसला बुलंद चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाते हुए दानपात्र नकदी व दुर्गा मां की नथिया मुकुट समेत लाखों की चोरी कर ली। मंदिर के भक्तों ने मेजा कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। हो गया ये देखिए पूरा मेन आप तिजोरी देखिए। आइए, और यहाँ मंदिर दुर्गा जी का जितना मुकुट वगैरह था चालू किया, सारा गहना चालू किया। ये देखिए बिना श्रृंगार का है, मैं आपको श्रृंगार की फोटो दे दूंगा, पास से ले लीजिए। पूरा जो है मतलब इसमें श्रृंगार का है ही नहीं। मेन चीज तो ये है। ये देखिए जहाँ तोड़ा गया है पूरा बाजार लाकर देखिए एक पकड़ा होगा से देखिए लाकर तोड़ के इसमें था। ये देखिए, इसको सब्बल लगा के तोड़ा गया है, पूरा ये निकाल दिया गया, ये तोड़ के इधर रख दिया गया है। अंदर श्रृंगार का रखा हुआ सारा सामान, हार, नथिया, बिंदिया, जितने भी कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का, 2.5 से 3 लाख रुपए का सोने का सामान। 9 तारीख की रात्रि में ये अपना जय माँ दुर्गा देव शक्ति पीठ डोहरिया में चोरी की गई है। पीछे से ताला तोड़कर अंदर रखा हुआ माता अलमारी का ताला तोड़ा गया। अलमारी को साबर से तोड़ा गया है, उसके तोड़कर बाहर कर दिया, जिसमें कि माता जी का कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का गहना था, जिसमें कि माता जी का हार, नथिया, झुमका, मुकुट व कई सारे सामान थे उसमें। और साथ में करीब 3 से 4 महीना से रखा हुआ, उधर आप देख सकते हैं दान पेटी रखा हुआ है, उसमें हमारे हिसाब से कम 50,000 से 1 लाख रुपए तक दान पेटी में रहा होगा। कम से कम 20 से 25,000 रुपए का म्यूजिक सिस्टम था। सब कुछ कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का सामान ये यहाँ से ले जाए चोरी किए हुए हैं। और इसमें जल्द से जल्द आप मीडिया बंधुओं से भी व प्रशासन से भी अनुरोध है, जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द हमें माल बरामदगी चाहिए। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण एकत्रित हुए हैं, जिससे कि यहाँ एक ये देखिए हिंदुओं की आस्था का भी विषय है यहाँ पर, और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए और साथ में हमें सामान की बरामदगी चाहिए। इसकी जानकारी आपको कब हुई? इसकी जानकारी हम लोगों को सुबह हुई, जब पुजारी जी हमारे यहाँ आते हैं, देखते हैं तो मंदिर का चारा पीछे से टूटा हुआ, सब कुछ सामान बिखरा हुआ चारों तरफ से था। पुजारी जी ने ग्रामीणों को, सब लोगों को इस विषय पे जानकारी दी। जब सब लोग एकत्रित होकर देखते हैं तो यहाँ पे। आपका परिचय भैया? मेरा नाम विमल कुमार पांडे। पुजारी का नाम? कृष्ण कुमार पंडा यहाँ के पुजारी जी हैं। आप यहाँ कितने बजे तक रहे हैं?
हम लगभग 8:30 बजे तक शाम को पूजा अच्छा, पाठ करने के बाद 8:30 बजे के बाद आप चले गए? जी 8:30 बजे पूजा पाठ करने के प्रतिदिन यही नियम बाद है। मंदिर को बंद करके, जैसे जो कि डेली का नियम है, भोग आरती के बाद। तो ये आपका गांव का सामूहिक मंदिर है कि? ये जी बिल्कुल सार्वजनिक मंदिर है। अच्छा, मंदिर की स्थापना कब हुई है? मंदिर का पुनः इसका जीर्णोद्धार जो है यही नवनिर्माण 2018 में मार्च में हुआ है। बाकी बहुत मंदिर तो प्राचीन प्राचीन मंदिर है, ये कोई काफी बताने इतिहास। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। समस्तीपुर अंगार घाट थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बताते चले कि अहेले सुबह समस्तीपुर रोसड़ा SH 55 मुख्य पथ के डिहुली गांव में CNG के 2 ऑटो की टक्कर में आधा दर्जन सवारी घायल हो गई। सभी घायलों को ग्रामीणों द्वारा स्थानीय ग्रामीण डॉक्टर से प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बिहार से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।